आशा बेटी, तू तैयार हो गई? हाँ माँ, बताओ कैसी लग रही है आपकी बेटी? बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बस आज जब तुझे देखने लड़के वाले आए, तेरा रिश्ता लग जाए, तेरा घर बस जाए। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? मालकिन से पैसे मांगे थे मगर उन्होंने दिए नहीं। तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उन्हें नाश्ता पानी करवाने के लिए मेरे हाथ में पैसे भी नहीं हैं। माँ, आज कोटे से गेहूं चावल मिला है, मैं उससे पुलाव बना लूंगी। ये गरीब बेटी अपनी माँ की इज्जत जाने नहीं देगी। आशा चूल्हे का धुआं झेलकर पुलाव बनाकर परोसती है, जिसे खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ओह वाह आंटी जी, बड़े टेस्टी चावल बनाती हैं भाभी। मम्मी, मुझे तो यही भाभी चाहिए। सचमुच आशा बेटी, बहुत ही बढ़िया पुलाव बनाए हैं तुमने। साक्षात मां अन्नपूर्णा का बसेरा है तुम्हारे हाथों में। मुझे रिश्ता मंजूर है। अपर्णा आशा को चुनरी चढ़ाती है। आशा उसके पैर छूती है। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आज आपने एक गरीब की बेटी को अपने घर के लिए चुनकर मेरी चिंताएं दूर कर दी। गोमती जी, शादी ब्याह के रिश्ते तो संजोग से बनते हैं और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस आप शादी की तैयारी कीजिए। अपर्णा अपने दोनों बेटों संदीप कबीर की शादी एक ही मुहूर्त में तय करवाती है। जहां संदीप की शादी आशा से तो वहीं कबीर की शादी स्वाति से लव मैरिज होती है। स्वाति अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती है। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आशा बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी स्वाति घमंड से कहती है, सासू माँ, आपकी ये 2 कौड़ी की गरीब बहू एक फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं लाई, जबकि मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूं, फिर भी आप इसका गृह प्रवेश करा रही हैं, वो भी मुझसे पहले। हाउ मीन, अनबिलीवेबल। ससुराल की दहलीज पर खड़ी खड़ी आशा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बस स्वाति बहू, तुम अमीर घर से आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा बोलोगी। आशा इस घर की बड़ी बहू है, अभी के अभी माफी मांगो उससे। मैं और इस 2 कौड़ी की गरीब से माफी मांगू? हाँ, माफी मांगे मेरी जुत्ती। अमीरी का घमंड दिखाते हुए स्वाति गुस्से से कलश को घुमाकर लात मारकर कमरे में चली जाती है। जैसे ही कबीर कमरे में आता है तभी वह पिलो उठाकर उसे मारती है। हाउ कुड यू डू दिस कबीर? तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक मेरे मम्मी डैडी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। तुमने देखा, मम्मी जी ने उस 2 कौड़ी की गरीब के आगे मुझे झाड़ दिया। स्वाति, आशा भाभी संदीप भैया की पत्नी है और इस घर की बड़ी बहू। अब जाने दो प्लीज। नेवर कबीर, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगी। अगले दिन आशा काम में लग जाती है और फिर, प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो आशा बहू। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? भाभी, मुझे तो बस अपने हाथों के बनाए हुए वो टेस्टी वाले चावल खिला दो। आशा, मैं भी चावल ही खाऊंगा। बाबूजी आप? बड़ी बहू, मैं तो रोटी पार्टी में हूँ, इसलिए मैं पूरी कचौरी खाऊंगा। अजी हरीश जी, एक अकेली आशा बहू इतना सब कैसे बनाएगी? अरे भगवान, घर में 2 बहुएं हैं, मेरे लिए पूरी कचौड़ी स्वाति बहू बना देगी। अजी डॉक्टर ने आपको तला भुना खाने से मना किया है। स्वाति बहू पूरी रहने दो, अपने ससुर जी के लिए गर्मा गर्म फुलके सेक लाओ। रोटी बनाने की बात से अमीर बहू के मुंह पर 12 बज जाते हैं। फिर दोनों अमीर गरीब बहुएं किचन में आ जाती हैं। शादी के बाद आज मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, सभी के लिए वेज बिरयानी बना लेती हूँ, सबको पसंद आएगी। आशा सभी के लिए बड़ी खुशी से बिरयानी बनाती है। वहीं अमीर बहू मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए आटा गूंथती है। डैम, ये आटा तो गीला हो गया, इससे रोटी कैसे बनेगी? कहाँ फंस गई स्वाति? देवरानी जी, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालिए, तभी इससे रोटी बन पाएंगी, वरना लाओ आटा मैं गूंथ देती हूँ। तभी स्वाति गुस्से से आशा को धक्का दे देती है और फिर से घमंड दिखाती है। ये ड्रामा ना मेरे आगे मत करना, सब जानती हूं मैं। मेरी झूठी मदद करने का दिखावा करके ससुराल वालों के आगे अपना नंबर बढ़ाना चाहती हो? वैसे सच बताओ, आज से पहले इतना बड़ा किचन तुमने देखा भी नहीं होगा, है ना? गरीब घर से जो आई हो, ये तो तुम्हारी किस्मत है जो तुम इस घर की बहू बन गई, वरना सारी जिंदगी मिट्टी का चूल्हा फूंकते ही गुजर जाती। अमीर स्वाति से की गई बेइज्जती से गरीब आशा के दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है, जिसके बाद वह अपनी बनाई हुई बिरयानी और उसके साथ सिलबट्टे पर चटनी पीसकर सभी को परोसती है। वहीं ऊब कर स्वाति जली कच्ची मोटी मोटी रोटी थाप कर ले आती है।
वाह बड़ी भाभी, क्या बढ़िया बिरयानी बनाई है आपने, एकदम गजब। और खास करके ये चटनी, इसमें अलग ही टेस्ट है। मैंने कई बार बिरयानी बनाने की कोशिश की मगर हलवा बन जाता था, मगर आपने एकदम होटल स्टाइल में बिरयानी बनाई है, तभी एकदम खिले खिले चावल हैं। आप तारीफे काबिल हो। जी शुक्रिया ननद जी। ये लीजिए पापा जी रोटियां। ये रोटी है कि जला पापड़? इसे देखकर ही मुझे बुखार चढ़ रहा है। कैसी जली पक्की रोटी बनाई है तूने बहू? ऐसा लग रहा है रोटी बनाते वक्त इस पर आइटम बम गिर गया था जो इतनी जल गई। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए जो मैंने रोटियां बना दी। रोटी खानी है तो खाइए वरना भाड़ में जाइए। ऐसा जवाब देकर स्वाति एटीट्यूड से अपने कमरे में आ जाती है। हाँ, इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सब उस 2 कौड़ी की गरीब के ही गुण गाए जा रहे हैं, जैसे वो महारानी हॉकिंस का प्रेशर कुकर हो। खाए जाओ खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। कैसे सभी उसके बनाए चावल मजे लेकर खा रहे थे। इसी तरह से दिन गुजरते हैं जहां पूरा परिवार गरीब बहू के बनाए चावल खाना बहुत पसंद करता है। वहीं अमीर बहू की बनाई रोटी से सब बचते फिरते या फिर मन मारकर खाते। फिर एक शाम, स्वाति बहू ये लो, बाजार में साग आने लगे हैं। अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, इसलिए आज रात के खाने में आलू मेथी के पराठे बनाना। अब सर्दियों में सादे फुलके कौन खाता है। लो, हो गया एक और टैंट्रम शुरू। ये मेरे लिए रोटियां बनाना इतना भारी पड़ रहा है और अब इन्हें पराठे खाने हैं। बिना बोले ही आशा स्वाति की मदद कराती है, मगर चिढ़ और जलन के मारे उसे कहाँ कुछ दिखाई देने वाला था। फिर एक सुबह, अरे स्वाति बहू, मेरी रोटियां बनी कि नहीं और कितनी देर लगेगी? इस ससुरे बुढ़े को भी ना चैन नहीं है। 2 वक्त खाने में रोटी ही चाहिए। इस 2 वक्त की रोटी ने मेरी तो जिंदगी की अच्छी वाट लगा रखी है। स्वाति बहू 2-2 रोटी हम सभी के लिए भी सेक लेना, आज रोटी खाने का मन है। पहले मुंह नहीं खोला गया, अब एक भी एक्स्ट्रा रोटी मैं नहीं बनाने वाली। स्वाति गुस्से में बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है। तभी उसका तवे से हाथ जल जाता है और वो जली रोटियों से भरा परात खाने की मेज पर जोर से पटकती है। ये रही रोटियां, खुद परोसिए और खाइए। स्वाति बहू ये क्या बर्ताव है? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूं मैं। बहू बनकर आई थी इस घर में, काम वाली बाई बनाकर रख दिया। सारा दिन रोटियां बेलने और बनाने में निकल जाता है। सभी को बस ये 2 कौड़ी की बहू के बनाए चावल के आगे कुछ सूझता ही नहीं। ये मैडम तो घूमते फिरते बना लेती हैं चावल, मगर गैस के आगे खड़े होकर मुझे बेलनी पड़ती है रोटी। और आप ससुर जी कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, बस दिन भर घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। ये सुनकर हरीश के हाथों से खाने का निवाला छूट जाता है। और फिर बस स्वाति, मैं तुम्हारी गलती को आज तक इसलिए नजरअंदाज करता रहा कि शायद तुम बदल जाओगी, मगर आज तुमने मेरे बाबूजी का दिल दुखाया है। अब बस। बहू तुझे क्या लगता है कि हम तेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, भले तू अमीर घर की बेटी है मगर आशा बहू के पैरों के धूल बराबर भी नहीं लगेगी तू। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जो भी बनाती है खुशी के साथ बनाती है, पर तू एक रोटी भी कुड़कुड़ाते हुए बनाती है। इसलिए आशा बहू के लिए तेरे मन में जलन भरा हुआ है। माँ जी, देवरानी जी का हाथ जल गया है। आशा जल्दी से अपने कमरे में से दवाई लाकर अपनी देवरानी के हाथ पर लगाती है। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है ना देवरानी जी? आप चिंता मत कीजिए, अब से रोटी मैं बना दूंगी ताकि आपका हाथ ना जले। देखिए कितना ज्यादा जला लिया है रोटी बनाने में। माँ जी, बाऊजी, आप सब भी देवरानी जी को माफ कर दीजिए। अपने गरीब जेठानी के मन में अपने लिए फिक्र और प्यार भरा देखकर स्वाति की आंखें भर आती हैं और